नमस्ते दोस्तों, आज पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता का ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। भारतीय दंड संहिता जिन विद्यार्थियों ने पहले इस वाले जो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर देख लें ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके। आज के लेक्चर में भारतीय दंड संहिता की धारा 151 से लेकर 200 धारा 200 तक का वीडियो रहेगा। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान मिल सके। ये वन लाइनर के रूप में मैं आपके सामने हर एक धाराओं का वीडियो बना रहा हूँ। फिर से जब सीरीज चालू करेंगे तो विस्तार से एक एक धारा पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। धारा 150 तक पढ़ लिया था अपन। धारा 150 पढ़ लिया था, आज 151 पर चर्चा करते हैं। 151 वाली धारा क्या कहती है? तो 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह जो बिखर जाने का समावेश है या जानबूझकर बिखर जाते हैं या उनके पश्चात जानबूझकर शामिल हो जाते हैं, तो 5 व्यक्ति का समूह 151 धारा में शामिल किया गया। धारा 152 की बात करते हैं तो लोक सेवक के उपद्रव भाव, दंगे आदि कराने का भाव, प्रयास करना, दंगे कराना 152 में दे रखा है। दंगे कराना या हमला करने का प्रयास करना या किसी कार्य में बाधा डालना, किसी कार्य में बाधा डालना या दंगे कराना या दंगे पर हमला करना, ये धारा 152 में बताया गया। 153 की बात कर लेते हैं। धारा 153 तो अपद्रव मतलब अभद्र व्यवहार करने के आशय से बहुदी बातों को प्रकाशित करना या प्रदर्शित करना 153 में बताया गया है। 153 का क्या कहती है? धर्म, मूल वंश, भाषा या जन्म स्थान, निवास आदि के आधार पर विभिन्न समूह जो है, भाषा आधार, रंग के आधार पर, भेद के आधार पर, जन्म के आधार पर, इन्हें आधारों के बीच में जो शत्रुता पैदा होती है, उनका संदेह बना रहने का प्रतिकूल प्रभाव डालने पर इसका क्या प्रभाव होगा, तो धारा 153 का में बताएगा। 153 का क्या कहती है? तो किसी जुलूस में जानबूझकर, कोई सा भी जुलूस हो जिसमें जुलूस निकल रहा है उसमें हथियार ले जाना एक सामूहिक अपराध है। और कोई ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का अवैध हथियार सहित संचालन करना या उसका आयोजन करवाना या उसमें भाग लेना, ये धारा 153 का बोलती है। 153 खा क्या कहती है? तो राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लाछन लगाना या प्रख्यान करना, धारा 153 का ख। 154 धारा क्या कहती है? कि उस भूमि का स्वामी, उस भूमि का मतलब जो भूमि उसने ले रखी है या जो भूमि पर वह निवास कर रहा है, आदिवासी जिस पर गैर कानूनी समूह एकत्रित करता हो या किसी भी गैर कानूनी जन समूह को एकत्रित करता हो अपनी भूमि पर, तो वह धारा 154 में मानी जाएगी। 155 की बात कर ले तो वह व्यक्ति फायदे के लिए उग्र व्यवहार का दायित्व रखता हो या उग्र व्यवहार करता हो, 155 में। 156 में देखते हैं उस स्वामी का या आदिवासी का जो अभिकर्ता का दायित्व है उनके फायदे के लिए, अभिकर्ता मतलब एजेंट के फायदे के लिए कोई अभद्र व्यवहार करता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो वह धारा 156 में दर्शाया गया है। 156 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट धारा की बात कर लेते हैं। 157 वाली धारा, विधि विरुद्ध जन समूह, कोई भी विरुद्ध जो कानून के विरुद्ध जो जन समूह जो सभाएं की जाती है, जन समूह है, तो भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों के लिए आश्रय, भाड़े पर जो व्यक्ति लाया उनको आश्रय देना मतलब आश्रय देना, ये धारा 157 में बताएगा। धारा 158 की बात कर लेते हैं तो विधि विरुद्ध जमाव करना या बलवा करना मतलब दंगे करवाना या उनमें भाग लेने या भाड़े पर किसी को लाना,
ये धारा 158 में बताया गया। धारा 159 में दंगा कराना, दंगा जो होता है, जो दंगे किए जाते हैं, जो सभा में दंगे किए जाते हैं, कहीं पर भी दंगे किए जाते हैं, वो दंगा धारा 159 में दे रखा है। धारा 160 पर चर्चा कर लेते हैं। तो अभद्र करने के लिए दंड, कोई भी दंगा करवाने के लिए जो दंड दिया जाता है, या जो अभद्र व्यवहार करने के लिए जो दंड दिया जाता है, उसका प्रावधान धारा 160 में बताया गया। धारा 161 की बात कर लेते हैं। धारा 161 और धारा 165, धारा 161 से लेकर 65 तक क्या बताया गया है। तो जो लोक सेवक होते हैं, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, उनके संबंधित अपराध के विषय में बताया गया है धारा 161 से धारा 163 के बीच में। 166 वाली धारा क्या कहती है, तो लोक सेवकों के द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से जो विधि, किसी भी व्यक्ति को जो लोक सेवक उसको क्षति पहुंचाने की आशय से विधि की अवज्ञा करना, मतलब विधि के जो कानून की अवहेलना करने के लिए, ये धारा 166 में बताया गया। 167 में क्या बताया गया, 167 में क्या बताया गया, तो लोक सेवक जो कि क्षतिकरित करता है या करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज, कि कोई से भी अशुद्ध दस्तावेज को रचता है, या ऐसे कोई दस्तावेज रचता है, उसका उल्लेख अशुद्ध माना गया। अशुद्ध दस्तावेज, कोई खतरनाक दस्तावेज रचता है, तो उसके बारे में इसका उल्लेख किया गया धारा 167 में। 168 की बात कर लेते हैं। तो लोक सेवक जो कि विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगाता है, जो कि सरकारी कर्मचारी विधि विरुद्ध कोई व्यापार विधि के विरुद्ध लगा रहा, कानून के विरुद्ध, धारा 169 की बात कर लेते हैं। तो ऐसा लोक सेवक जो कि विधि विरुद्ध संपत्ति का क्रय करता है, मतलब कानून के खिलाफ या कानून के बिना बताए कोई संपत्ति क्रय करता है या उनकी बोली लगाता है, तो वह इसके अंतर्गत 169 के अंतर्गत आता है। 170 पर चर्चा कर लेते हैं। तो लोक सेवकों का प्रतिरूपण, मतलब लोक सेवक का प्रतिरूपण, ये धारा 170 में बताया गया। धारा 171 पर चर्चा कर लेते हैं। तो कपटपूर्ण, किसी भी कार्य में कपट करना या कपट का आशय करना या कपटपूर्ण आशय लोक सेवक कर्मचारी के द्वारा अपनी पोशाक पहनना या उसकी निशानी को धारण करना, ये धारा 171 के अंतर्गत बनाया। कपटपूर्ण आशय से किसी भी लोक सेवक की पोशाक पहनना या उसके निशान चिन्ह उसके चिन्ह धारण करना, ये इसके अंतर्गत बताया गया। धारा 171 का देखते हैं। अभ्यर्थी है उसके निर्वाचन अधिकारी को परिभाषित किया गया है। जो भी अभ्यर्थी है उसको निर्वाचन के जो अधिकार है उसको परिभाषित किया गया है धारा 171 में। 171 ख, रिश्वत कोई लेता है या रिश्वत कोई भी कर्मचारी के द्वारा या रिश्वत किसी के भी द्वारा अगर ली जाती हो, तो धारा 171 ख के अंतर्गत आएगा। 171 ग की बात कर लेते हैं। तो निर्वाचन में असामयिक असर डालना, निर्वाचन मतलब मतदान के समय कोई से भी बात का असर डालना, धारा 171 ग में। धारा 171 घ, निर्वाचनों के प्रतिरूपण। धारा 171 ड, रिश्वत के लिए दंड। जो आपने धारा 171 ली है उसमें रिश्वत के लिए और यहाँ 171 ड पर चर्चा की जाती है, तो रिश्वत के लिए जो दंड का प्रावधान है वो 171 ड में दिया गया। 171 च, निर्वाचनों का असामयिक असर डालने वाले प्रतिरूपण के लिए दंड। जो भी निर्वाचनों हुए उसके लिए प्रतिरूपण डालने के लिए दंड। धारा 171 छ, निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन देना। 171 ज, निर्वाचन लेख रखने में असफलता रखना, कोई भी निर्वाचन के लेख जो रहते हैं उनमें रखने में असफलता रखना, वो धारा 171 झ में समझाया गया। धारा 172 पर चर्चा कर लेते हैं। तो कोई भी समन या तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना, किसी भी कार्य जो भी कोई समन जारी किया गया उसमें तामील या कोई कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना, धारा 171। धारा 172
धारा 172 में बताया गया है कि कोई भी तामील या कोई भी सम्मन जारी करता है तो उसमें जो कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना धारा 172 में बताया गया है। धारा 173 की बात कर ले तो संबंध की तामील या अन्य कार्रवाई के लिए उसका प्रकाशन करना या उसको प्रकाशन के लिए निवारण करना, उसका प्रकाशन का जो निवारण है उसको करना धारा 173 में बताया गया है। धारा 174 की बात कर लेते हैं। धारा 174 की बात कर लेते हैं तो लोक सेवकों का आदेश मानकर गैर हाजिर रहना, जो भी लोक सेवक है उसका आदेश को ना मानना और गैर हाजिरी रहना धारा 174 में बताया गया है। 174 का में क्या बताया गया है? लोक सेवकों का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, कोई भी लोक सेवकों का आदेश न मानना और गैर हाजिरी रहना, यह 174 का में भी बताया गया है। 175 क्या बोलती है कि कोई भी दस्तावेज हो या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो, उसको पेश करने के लिए अवैध रूप से आबद्ध व्यक्ति जो भी इलेक्ट्रॉनिक है दस्तावेज उसको आबद्ध करना या उसके अभिलेख को पेश करने के लिए आबद्ध रहना। लोक सेवकों को दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोप रहेगा, ये धारा 175 में बताया गया है। धारा 174 पर चर्चा कर लेते हैं तो सूचना की इत्तिला देना, कोई भी सूचना हो आपको इत्तिला दिया जाएगा, आपको सूचना किया जाएगा। इसके लिए कानूनी तौर पर आबद्ध व्यक्ति के द्वारा लोक सेवकों को सूचना देना, कोई भी लोक सेवक हो उसको सूचना या इत्तिला दी जाएगी, धारा 176 में बताया गया। धारा 177 पर चर्चा कर लेते हैं। धारा 177 क्या कहती है? तो झूठी सूचना देना, किसी भी व्यक्ति को झूठी सूचना आपने दे दी है तो धारा 177 में इसकी चर्चा की जाएगी। धारा 178 पर चर्चा कर लेते हैं तो शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार कर देना, कोई भी शपथ पत्र या कोई भी प्रति आपको मिली है उससे इनकार कर देना, जबकि लोक सेवक के द्वारा वह ऐसा करने के लिए सामयिक रूप से अपेक्षित किया गया हो, कोई भी सामयिक रूप से अपेक्षित किया गया हो शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार कर देना, ये धारा 178 में बताया गया। धारा 179 की बात कर लेते हैं तो प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवकों को उत्तर देने से इनकार करना, किसी के भी द्वारा जो अधिकृत लोक सेवक को उसको उत्तर देने से इनकार कर देता है, वो धारा 179 में बताया गया। 180 की चर्चा कर लेते हैं। कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, कोई भी कथन लिखा हुआ या कोई भी पत्र लिखा हुआ उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देना, धारा 180 के अंतर्गत उसको बताया गया। धारा 171 पर चर्चा कर लेते हैं। धारा 181 पर चर्चा कर लेते हैं। शपथ दिलाने या अभिपुष्टि करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक या व्यक्ति के समक्ष या प्राधिकृत के समक्ष शपथ देना या अभिपुष्टि करना या झूठा बयान देना, धारा 181 में इसका विस्तार बताया गया। धारा 182 पर चर्चा कर लेते हैं तो लोक सेवकों को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग, कोई भी लोक सेवक अपनी विधि का उपयोग दूसरे की क्षति करने के आशय से करता है, दूसरे की क्षति पहुंचाने के आशय से करता है या कोई झूठी सूचना देने के आशय से करता तो धारा 182 में के अंतर्गत आता है। धारा 183 की चर्चा कर लेते हैं। धारा 183 की बात कर लेते हैं तो लोक सेवकों के द्वारा, जो भी लोक सेवक है उसके द्वारा विधिपूर्ण प्राधिकार व संपत्ति के लिए प्रतिरोध लाना, धारा 183 में बताया गया। धारा 184 पर चर्चा कर लेते हैं तो लोक सेवकों का पदाधिकार व कोई उसके द्वारा जो विक्रय किया जाता है उसको प्रस्थापित की गई संपत्ति, उसके द्वारा जो संपत्ति प्रस्थापित की गई है उस संपत्ति के विक्रय मूल्य में बाधा पहुंचाना, ये धारा 184 के अंतर्गत बताया गया। कोई भी बाधा पहुंचाना, लोक सेवक जो संपत्ति विक्रय कर रहा है उसके विषय में। 185 पर चर्चा कर लेते हैं तो लोक सेवकों के द्वारा जो पदाधिकार व विक्रय जो संपत्ति की गई वो प्रस्थापित की गई संपत्ति को अवैध रूप से क्रय करना, अवैध रूप से
यहाँ पर इकोत्तर में बेचने पर हो रही थी, और ये यहाँ पर अवैध क्रय करने के लिए चर्चा की गई 185 में, 184 में विक्रय मतलब बेचने के विषय में की गई है, यहाँ पर क्रय मतलब खरीदने के विषय में की गई है। 185 में जो लोक सेवक पदाधिकार द्वारा विक्रय जो स्थापित संपत्ति को अवैध क्रय करना, अवैध रूप से उसका क्रय खरीदा जाना या उसके सामने बोली लगाना, ये धारा 185 में बताया गया। धारा 186 पर चर्चा कर लेते हैं। धारा 186 क्या कहते हैं, तो लोक सेवकों में लोक कृत्य का निर्वहन करना या बाधा डालना। 186 पर चर्चा की गई है। 187 पर चर्चा कर लेते हैं। 187 पर चर्चा कर लेते हैं तो लोक सेवक की सहायता करना या लोप करना या सहायता देना। 186 में बताया गया विधि विरुद्ध आबद्ध करना, लोक सेवकों की सहायता का लोप करना और उसको सहायता देना 187 में बताया गया। 188 पर चर्चा कर लेते हैं। 188 पर चर्चा कर लेते हैं तो लोक सेवक के द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना, कोई सा भी आदेश दिया उसको मानना नहीं, आदेश की अवहेलना करना, धारा 188 में बताया गया। धारा 179 कि लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देना, किसी भी कर्मचारी को क्षति पहुंचाना या उसकी धमकी देना, धारा 190 में बताया गया। धारा 190 पर चर्चा कर लेते हैं तो लोक सेवकों को सुरक्षा के लिए आवेदन प्राप्त करने या रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करना, उस व्यक्ति को रोकने के लिए उत्प्रेरित करना और प्रेरित करने की धमकी, क्षति की धमकी देना 190 में बताया गया। 151 पर चर्चा कर लेते हैं। 151 पर चर्चा कर लेते हैं तो झूठा साक्ष्य देना, किसी भी कार्य को करने के लिए कोई सा भी झूठा साक्ष्य दिया जाता है, वो धारा 151 में दिया गया। धारा 192 की बात कर लेते हैं तो झूठा साक्ष्य गढ़ना, झूठा साक्ष्य किस किस के द्वारा गढ़ा गया और झूठा साक्ष्य किस किस के द्वारा प्लानिंग की गई, ये धारा 192 में दिया गया। धारा 193 पर चर्चा कर लेते हैं तो मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, कोई भी मिथ्या साक्ष्य जो दिया गया उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो धारा 193 में इसका विस्तार दिया गया। 194 पर चर्चा कर लेते हैं तो मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के आशय से, जो भी मृत्यु दंड दिया गया है उसको दोष सिद्ध करने के आशय से झूठा साक्ष्य देना, ये धारा 194 में बताया गया। झूठा साक्ष्य गढ़ना या किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड का सजा दी गई उसको दोष साधक से जो झूठा साक्ष्य दिया जाता है, जो साक्ष्य गढ़ा जाता है, उसके लिए धारा 194 इसका विस्तार दिया गया। 195 पर चर्चा कर लेते हैं तो आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए जो दोष सिद्ध किया गया है, या दोष सिद्ध प्राप्त करने के लिए क्या आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना, ये धारा 195 में बताया गया। धारा 195 क्या बोलती है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी देना, धारा 195 में दिया गया कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है या काम में लाना है उस साक्ष्य या जो मिथ्या साक्ष्य दिया गया उसकी धमकी देना, धारा 195 में बताया गया। धारा 196 क्या कहती है कि उस साक्ष्य को काम में लाना जिसके लिए मिथ्या होना ज्ञात है, वह साक्ष्य काम में लाया जाएगा जो मिथ्या होता है। धारा 197 पर चर्चा कर लेते हैं तो मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना, कोई भी मिथ्या साक्ष्य गढ़ दिया, जारी कर दिया तो उसके लिए जारी करना और उस पर हस्ताक्षर करना, ये धारा 197 में दिया गया। धारा 198 पर चर्चा कर लेते हैं। धारा 198 में प्रमाण पत्र जिसका नकली होना, कोई सा भी प्रमाण पत्र हो अगर नकली है तो उसके लिए असली के रूप में प्रयोग करना, जो कोई नकली प्रमाण पत्र दिया उसका असली का रूप में उसको प्रयोग कर लेना, ये धारा 198 में बताया गया। कोई भी प्रमाण पत्र नकली होता है तो उसे असली के रूप में प्रयोग कर लिया जाएगा।
धारा 199 विधि के द्वारा साक्ष्य, जो विधि के द्वारा मान्य साक्ष्य है उसके रूप में लिए जाने की घोषणा में किया गया, उसकी घोषणा में किया गया मिथ्या साक्ष्य, मिथ्या कथन, जो भी उस मिथ्या साक्ष्य में जो मिथ्या कथन है उस वो धारा 199 में बताया गया। धारा 200 पर चर्चा कर लेते हैं। धारा 200 ऐसी घोषणा जो मिथ्या होना जानता है सच्ची के रूप में प्रयोग कर लेता, सच्ची जो होता, सच्चा जो होता उसका प्रयोग कर लेता उसके रूप में। जो भी उसने मिथ्या दिया है या जानते हुए कि मिथ्या है उसके बावजूद वह यह जान लेता है कि ये सच्चे रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो वह धारा 200 के अंतर्गत किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।